स्वागत है आप सभी का। आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे और पढ़ेंगे कि हिंदू धर्म में अन्य धर्मों के मुकाबले सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, जातिवाद, हरामखोरी, पाखंडवाद जैसी तमाम कुरीतियाँ, मूर्खताएं हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक ध्यान से ज़रूर देखें और पढ़ें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, सती प्रथा सिर्फ हिंदू धर्म में ही पाई जाती थी। मृतक के बच्चे चाहे भीख मांगे या कोठे पर पलें, परंतु विधवा पत्नी को पति के साथ ही जलना होता था। दूसरा, जन्म से छोटा या बड़ा हिंदू धर्म में शुरू से ही तय हो जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से 4 गुना ज़्यादा योग्य और महान थे, लेकिन कुछ नालायक मनुवादियों ने मरते दम तक बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया। तीसरा, लोग पढ़ेंगे या नाली साफ करेंगे, यह बात भी हिंदू धर्म में जन्म से ही तय हो जाती है। चौथा, कोई इंसान इज्जतदार बनेगा या गालियां सुनने की मशीन बनेगा, यह बात भी हिंदू धर्म जन्म से ही तय करता है। पांचवा, लोग कौन सा काम करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे, यह बात भी हिंदू धर्म जन्म से तय कर देता था। छठवां कारण, ज़्यादातर ब्राह्मणों के तो मज़े ही मज़े थे, क्योंकि उनके लिए तो जन्म से ही सुख, सम्मान और सुविधाओं के रास्ते खुल जाते थे। कुछ ब्राह्मण तो 4-6 श्लोक और 4-6 कथाएं सुनाकर पूरी जिंदगी भर खाते रहते थे। उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और जो भी आदमी ब्राह्मणवाद का विरोध करता था, कट्टर ब्राह्मण उसे अपनी साजिशों से बर्बाद कर देते थे। सातवां, गरीबों की कन्याओं को मंदिर में देवदासी बनाकर उनका यौन शोषण करने की मूर्खतापूर्ण परंपरा भी हिंदू धर्म में ही पाई जाती थी। दहेज जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य हिंदू धर्म में बड़ी सादगी से होता रहा है। आठवां, हिंदू धर्म में एक तरफ महिला की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, दूसरी तरफ भारत में पिछले 10 साल में करोड़ों कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी गई। मनुस्मृति ने तो महिलाओं की गरिमा को खत्म कर दिया। नौवां, जाति प्रथा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण खोज है। जाति मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम साहब और मायावती जैसी नेता पूरी जिंदगी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन कट्टर मनुवादी किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था को बचा ही लेते हैं। 10वां, बाल विवाह तो हिंदुओं की शान रही है। 11वां, अक्सर अमीरी गरीबी भी हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के ही अनुसार ही तय होती है। बाल विवाह मुस्लिम धर्म में भी कुछ देखने को मिलता है। ज़्यादातर कट्टर मनुवादी इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि एससी और एसटी समाज के लोग अमीर बनकर सुख, सम्मान और शान से जी सकें। अगर एससी या एसटी समाज का कोई अफसर या नेता थोड़ा अमीर होने लगता है तो कट्टर हिंदुओं की आंखों में वो काफ़ी ज़्यादा खटकता रहता है। कुछ कट्टर हिंदुओं को तो तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो एससी और एसटी अफसरों और नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में फंसा नहीं देता। जमींदार भी यहाँ जाति के आधार पर होते रहे हैं। एससी और एसटी समाज के किसान कहीं जमींदार ना बन जाएं, इसलिए उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थीं। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कोई महान खोज नहीं की। जितनी भी खोजें की उनमें से ज़्यादातर खोजें मूर्खतापूर्ण ही थीं, जिनका कोई उपयोग समाज के लिए नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एससी और एसटी समाज के लोगों को पढ़ने से रोका गया, वैसा कमीनापन किसी और धर्म में नहीं पाया गया। नीची जाति की महिलाओं को बलात्कार करने को कुछ लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते रहे और नीची जाति के लोग जब विरोध करते तो उन्हें उल्टा लटकवाने की मूर्खतापूर्ण परंपरा भी हिंदू धर्म में रही है। लेकिन फूलन देवी जैसी बहादुर महिला ने अपने साथ हुए जुल्म का सही बदला लेकर साबित कर दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी के समाज के लोग हालत के शिकार तो हैं, लेकिन किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। 16, कुछ हरामखोरों ने तो दलितों को कभी स्कूलों में घुसने ही नहीं दिया। क्या कोई और धर्म ऐसा कर सकता है? जिन
मंदिरों में कुत्ते और बिल्ली भी घुस जाते थे। उन मंदिरों में एससी और एसटी समाज के लोगों को गालियां देकर भगा दिया जाता था, लेकिन एससी और एसटी समाज के करोड़ों जागरूक लोगों ने हिंदू धर्म को ठुकराकर मंदिरों को भी टाटा बाय बाय कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत कुछ है हिंदू धर्म की मूर्खताओं की धज्जियां उड़ाने को, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हिंदू धर्म बर्बाद हुआ क्योंकि यहाँ बच्चा हो तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ दो, नाम रखो तो ब्राह्मण को पैसे दो, गृह प्रवेश करो तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, पाठ करवाओ तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, कथा करवाओ तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, मंदिर जाओ तो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, शादी हो ब्राह्मण को पैसे खिलाओ, कोई मर गया हो तो भी ब्राह्मण को पैसे खिलाओ। दरअसल ब्राह्मणों ने खुद ही हिंदू धर्म को तमाशा बना दिया। ब्राह्मणों ने हजारों साल तक एससी एसटी ओबीसी के पूर्वजों को खूब गालियां सुनवाई हैं, लेकिन आजकल कुछ भी हर जगह गालियां ही सुन रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो बसपा वाम से आरपीआई के कार्यक्रमों में जाकर देख लीजिए। इसके बावजूद कुछ ब्राह्मण तो अभी भी जाति व्यवस्था को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में यूपी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा, जाति पर गर्व करना अच्छी बात है। रही कसर पाखंडी बाबाओं ने पूरी कर दी। पाखंडी बाबाओं ने धर्म के नाम पर काफ़ी लूट खसोट मचा रखी है। निर्मल बाबा, सुधांशु बाबा, इच्छाधारी बाबा, कच्छाधारी बाबा और भी सारे पाखंडी बाबाओं ने धर्म के नाम पर या अपनी दुकान खोलकर लूट मचा रखी है। ज़्यादातर पाखंडी बाबा दूसरे लोगों को तो माया मोह से दूर रहने की उपदेश देते रहते हैं, लेकिन खुद अय्याशी करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म पूरी तरह से नौटंकी के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ धर्मांतरण पर बोलता है, लेकिन हिंदू धर्म में घुसी हुई जाति व्यवस्था, नफरत, हरामखोरी और पाखंड पर कुछ नहीं बोलता। रामराज में हिंदू धर्म की नैया में सवार होकर लूट मचाने वाले पाखंडी बाबा ही हमसे सबसे ज़्यादा मज़े में हैं। वैसे हिंदू धर्म में सुधार होना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो इसे आप अपने दोस्तों जानकारों में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी।